we are going to start solving these sums based on stationary waves का string, vibration of string. So let me recollect the formulae, vibration of string. ये formulae. देखो conceptual sum भी होते हैं, formula based sum भी होगा. Formula 1/2L root of p by. Okay, this formula is for fundamental frequency, or you can say it is for first harmonic. बराबर है? ये फॉर्मूला जो n is equal to 1/2L root of p by m, it is a formula for fundamental frequency or first harmonic. ये पहला फॉर्मूला है. सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग. लाइन में अगर आपने वीडियो देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये सबसे पहले मैंने फॉर्मूला दिया था v is equal to root of t by m, that is velocity of transverse wave in the string. फिर डिफरेंट मोड्स का एक फॉर्मूला हमने बनाया था n p is equal to p plus 1n, ऐसे लिख दो. तो मैं फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया आप लोगों के लिए. तो p मतलब पिथ ओवरटोन is p plus 1th हार्मोनिक. ऐसे भी याद रखो, ऐसे याद रखा तो भी चलेगा. अपना कॉन्सेप्चुअली याद रखो भाई, जितने ओवरटोन होते हैं उससे एक ज्यादा हार्मोनिक होगा, तो फिर जितने हार्मोनिक होंगे उससे एक कम ओवरटोन रहेगा. तो आप चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, आपके ऊपर. मतलब पिथ हार्मोनिक है तो p minus 1 ओवरटोन है, मतलब उसका वही है, जितने हार्मोनिक है उससे एक ज्यादा ओवरटोन, उससे एक कम ओवरटोन. तो ये बच्चों फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले. कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अभी हर चीज नहीं बताऊंगा. आप देखो वो वीडियो सारे, प्रिपेयर करो खुद को, फिर ये लेक्चर चालू करना. ओके, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मूले. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट सम. बहुत कॉन्सेप्चुअल सम है. आपके सामने जो फर्स्ट सम आया उसमें देखो, एक स्ट्रिंग को एक एंड में फिक्स किया हुआ है, एक स्ट्रिंग को एक एंड में फिक्स किया है, दूसरे एंड से मैं उसको वाइब्रेट कर रहा हूं और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है 15 हर्ट्ज. मतलब 15 हर्ट्ज से मैंने उसको वाइब्रेट कर रहा. अभी सोचो, एक एंड मैंने अगर फिक्स कर दिया स्ट्रिंग का, और उसमें 4 लूप बदल, 1 2 3, दिस इज 4, और ये एंड में इसको ऐसे हिला रहा हूं. ठीक है. स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर बच्चों. स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया है? 1 मीटर. स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर दिया है. एक एंड फिक्स किया, दूसरा एंड से पकड़ा और उसको ऐसे 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 वाइब्रेट करा, और 4 लूप बने. कितने लूप बने? 4. 1 2 3 4. और जो एंड मैंने हाथ में पकड़ के हिला रहा हूं, वहां तो एंटी नोड फॉर्म हो रहा है. ये याद रखो, यहां तो एंटी नोड फॉर्म हो रहा है. ठीक है. 15 फ्रीक्वेंसी से मैं उसको हिला रहा हूं. मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है ट्रांसवर्स वेव की. क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव मुझे फाइंड करना है. बात समझ में आ रहा है? एक स्ट्रिंग को एक पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है, दूसरा एंड हाथ में लेके मैंने उसको मूव किया, हिलाया मैंने उसको 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से, तो 4 लूप फॉर्म हुए, और 4 लूप मैंने जहां पे पकड़ा और उसको ऐसे वाइब्रेट करा, वो एंटी नोड है. जो एंड मेरे हाथ में है वो तो मैं ऐसे से वाइब्रेट कर रहा हूं ना, तो वहां पे एंटी नोड फॉर्म होगा. ये याद रखना है आपको. तो मुझे बताओ लेंथ क्या आएगा? यहां से लेके यहां तक λ/2, 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 और यहां से लेके यहां तक λ/4. तो ये L इज इक्वल टू क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 4, तो ये 2 + 2 + 2 + 2 + 1, दैट इज 9 λ/4. लेंथ 1 मीटर है, तो 1 इज इक्वल टू 9/4 लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4/9 मीटर. वेलोसिटी फाइंड करना है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा. n कितना है? 15 हर्ट्ज से मैंने इसको मूव किया, और लैम्बडा 4/9. देखो मैंने लैम्बडा कैसे फाइंड किया. 3 था, 3 5 था. ओके, 5 4 का कितना होता है? 20/3 मीटर पर सेकेंड. आप चाहे तो उसको पॉइंट में भी लिख सकते हो या फिर इधर भी जोड़ सकते हो. तो मेन चीज इसमें यही था कि अपने को लैम्बडा फाइंड करना था. वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? एक तो ये फार्मूला रूट ऑफ टी बाय, पर ऐसा कोई डेटा दिया ही नहीं कि भाई टेंशन दिया है, लीनियर डेंसिटी दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि नहीं. क्योंकि टेंशन दिया रहता है, लीनियर डेंसिटी का फार्मूला लिखना भूल गया मैं, πr² रो, एरिया रो, मास अपॉन लेंथ है ना, ये भी फार्मूला.
तो ऐसे कुछ डेटा दिया है क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स विद द स्ट्रिंग फाइंड करेंगे, ये डेटा दिया है क्या, नहीं दिया, तो फिर फाइंड कैसे करेंगे? तो वेलोसिटी का जनरल फार्मूला तो अपने पास है ना, v = n लैम्डा, उसमें से n ऑलरेडी पता है, इसी तरह अगर लैम्डा मिल गया तो मैं सब को सॉल्व कर दूंगा। तो लैम्डा मिलने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट को समझा और मैं देखा कि भाई 4 लूप बने, लेंथ है, आराम से फाइंड कर सकते हैं लैम्डा। आंसर आया, आंसर 20/3 मीटर पर सेकंड, ये आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, do it very nicely, and if you are done it, now it's your time to solve the next sum. So please start solving the next sum. यस तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम था। आई होप आपको ये सम समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा डोंट वरी अबाउट इट। ये सम में आपने क्या दिया था कि एक गिटारिस्ट है, वो गिटारिस्ट की जो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, गिटार आपने देखा रहेगा, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, जो स्ट्रिंग समझ में आता है ना, गिटार में एक जो स्ट्रिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंट लेंथ ये 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिंग है और उसको जब बजाते तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 112 हर्ट्ज है। ओके बराबर, ये आपने पढ़ा कि एक गिटारिस्ट है, उसने अपने स्ट्रिंग गिटार की स्ट्रिंग को बजाया और 112 हर्ट्ज से वाइब्रेट हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि उसको कितना बनाना है, 160 हर्ट्ज बनाना है। स्ट्रिंग को बजा रहा है तो 112 हर्ट्ज पे वाइब्रेट हो रहा है, पर अगर उसको सोचो 160 हर्ट्ज बजाना है तो कहां पे वो उंगली रखेगा? गिटार के ऊपर पता है आपको, वो गिटारिस्ट जब बजाते हैं तो ऐसे उंगलियां रखते हैं ताकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेट हो। तो वो स्ट्रिंग पे कहां पे वो उंगली रखेगा, कौन से लेंथ पे वो उंगली रखेगा, तब जाके 160 हर्ट्ज पे वो वाइब्रेट होगी। एक्चुअली लॉ ऑफ लेंथ का सम है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ना टेंशन चेंज हो रहा है ना स्ट्रिंग चेंज हो रही है। स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही मतलब स्मॉल एम चेंज नहीं हो रहा है। और जो स्ट्रिंग है वो स्टार्टिंग में वो लोग ट्यूनिंग करते, मतलब टेंशन फिक्स करते। आपको अगर पता रहेगा गिटार के बारे में तो ऐसे चाबी वगैरह घुमाते, मुझे इतना पता नहीं, आई एम नॉट द गिटारिस्ट, बट इतना तो पता है कि वो लोग ट्यून करते हैं, मतलब टेंशन फिक्स करते हैं। तो बेसिकली सम जो है वो लॉ ऑफ टेंशन लेंथ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ लेंथ पे सम बेस्ड है। ओके तो उसने क्या किया, 80 सेंटीमीटर वाली स्ट्रिंग को जब उसने बजाया तो 112 हर्ट्ज पे बज रही है। अगर 160 हर्ट्ज पे उसको बजाना है तो कितना लेंथ रखना पड़ेगा? तो फॉर्मूला है n1/n2 इज इक्वल टू L2/L1। n1 की वैल्यू कितनी है, 112 अपॉन ये कितनी हो गई 160 इज इक्वल टू L2 फाइंड करना है इंटू 80। तो मुझे लग रहा है 80 1 जा 80 2 जा, तो L2 इज इक्वल टू दिस इज 56, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो मुझे लग रहा है 56 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। अगर आपको मिला रहेगा तो उसको उंगली 56 सेंटीमीटर पर रखनी पड़ेगी, तब जाके उसका वाइब्रेशन कितना होगा, 160 हर्ट्ज होगा। देखो आपको अगर ये आंसर आया है नहीं आया, डोंट वरी, मैंने पहले ही बोला डोंट बी पैनिक, डोंट वरी, थोड़े अलग टाइप के सम से मुझे पता है, सॉल्व करो। नेक्स्ट वाला सम देखो आपको आ रहा है, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। So I hope you got the answer. Very simple, very simple question. और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो कभी भी रॉन्ग नहीं जाने चाहिए। ओके तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। एक वायर, एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ दी है 0.5 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ 0.5 मीटर, आपने लिखा है L इज इक्वल टू 0। देखो आप डेटा क्या लिखा हुआ है, पहले आप सॉल्व करना हमेशा, फिर ये देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेंथ दिया है 0.5 मीटर और स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया बाय टेंशन ऑफ 2 kg वेट, बाय टेंशन ऑफ 2 kg वेट। टेंशन मतलब फोर्स, तो बच्चों kg वेट में कभी नहीं रखना है,
उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, ये न्यूटन में जाएगा। चलो ये आपने किया है क्या, देखो केजी वेट को मैंने न्यूटन में बदल दिया। कैसे बदल दिया, मल्टीप्लाई बाय 9.8। लर्न करना, देखो टेंशन का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का यूनिट होना चाहिए न्यूटन। तो जब भी केजी वेट आएगा, याद रखो बच्चों, जब भी केजी वेट आएगा आप उसको न्यूटन में बदलोगे, मल्टीप्लाई बाय 9.8। स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है 0.98 इंटू 10⁻³ kg। हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो स्मॉल m फाइंड करो, ज्यादा करके स्मॉल m देते नहीं है। तो मास और लेंथ दिया है, तो स्मॉल m का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। मास दिया हुआ है 0.98 इंटू 10⁻³ और लेंथ दिया है हाफ। 98 का डबल 1.96 इंटू 10⁻³। ओके, एंड दैट इज इन केजी पर मीटर। देखो स्मॉल m मुझे मिला मास अपॉन लेंथ। 0.5 को आप हाफ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाफ। तो हाफ लिखा 2 ऊपर जाएगा, आंसर आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय m, बराबर है। चलो भाई t का वैल्यू बताओ क्या है, 2 इंटू 9.8 मतलब 19.6, 2 इंटू 9 मतलब 19.6 और ये है 1.96 इंटू 10⁻³। अब करना कैसे इसको, ये 1 जा ये 10 जा, ओके, तो रूट ऑफ 10⁻, ये 1 है ना, और -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 10⁻⁴, मतलब इसका आंसर 10⁻², मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला है। थर्ड, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है, 1/12 रूट ऑफ t बाय m, बराबर कि नहीं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/12 रूट ऑफ t बाय। अच्छा, ये रूट ऑफ t बाय m को आप क्या लिख सकते हो, v। तो n इज इक्वल टू v/12। v का वैल्यू कितना आया, 100/2 इंटू लेंथ कितना है 0.5, 0.5 वाला हाफ मतलब ये कैंसिल हो गया, आंसर 100 हर्ट्ज आएगा। चेक करो आपको ये आंसर मिला है क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमने अभी फॉर्मूला लिख दिया 100 हर्ट्ज। ठीक है, प्लीज आप सॉल्व करो सम को, कॉन्फिडेंट फॉर्मूला बेस्ड समय आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ के लो, पहले वाले वीडियोस देखो, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग थोड़ा समझो, फिर आपको सॉल्व करने को आएगा। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट वन, दिस अगेन वन मोर सम फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग। यस, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। आई होप आपको थोड़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है प्लीज कीप सॉल्विंग सम्स, क्योंकि सम्स आप सॉल्व करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। डोंट नेग्लेक्ट सम। अब ये सम में क्या दिया भाई, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की लेंथ दी है 0.5 मीटर, तो लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ये इजी है। और इस स्ट्रिंग में जो वेव बन रही है, जो ट्रांसवर्स वेव बन रही है, उसकी वेलोसिटी दी है 225 मीटर पर सेकेंड। तो v दिया हुआ है, l दिया हुआ है, और क्वेश्चन पहले पूछा है कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, n फाइंड करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो चलो भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बोलो बच्चों, 1/12 रूट ऑफ t बाय m, हाँ या ना। और रूट ऑफ t बाय m के बजाय आप v लिख सकते हो, क्योंकि हमें v दिया हुआ है तो लिख दिया। v का वैल्यू 225, 2 इंटू लेंथ का वैल्यू 0.5, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो आंसर है 225 हर्ट्ज। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है तो अपने को आवाज आता है कि ऐसे आवाज आता है। जब स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे तो थोड़ा सा आवाज आता है, मतलब साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। तो उस साउंड जो बन रहा है, स्ट्रिंग वाइब्रेट होने से जो साउंड बन रहा है, उस साउंड की वेवलेंथ पूछिए। स्ट्रिंग ये फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड इफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो साउंड बन रहा है उसका वेवलेंथ क्या है। तो कोई बात नहीं है। अभी सेकंड पार्ट में वी एयर
इज इक्वल टू एन लैम्बडा एयर, वेवलेंथ इन एयर पूछा हुआ है, स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी तो वही रखा हुआ है, तो लैम्बडा एयर क्या आएगा, वी एयर अपॉन एन। अच्छा वेलोसिटी इन एयर कितना दिया हुआ है 330 और फ्रीक्वेंसी अपने को कितना बोला है 225। इजी कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हो। आंसर लगभग 1.467 मीटर के आसपास आ रहा है क्या, चेक करो। ये आंसर आपको आना चाहिए, ये आंसर आपको आना चाहिए, और अगर ये आपको आंसर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कॉपी करो और कॉन्फिडेंस डेवलप करके स्टार्ट करो नेक्स्ट सम, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। कौन बच्चे लोग, ओके। सो ये वाला सम मुझे लग रहा है काफी सिंपल सम है, आपको आया रहेगा, सेम टाइप का सम हमने देखा भी है। एक स्ट्रिंग है, उसको एक एंड में, एक फिक्स एंड में बांधा हुआ है, एक स्ट्रिंग को एक फिक्स एंड में अटैच किया हुआ है, दूसरा एंड से स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज। स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है और क्लियरली बोला है, ये बात याद रखो, क्लियरली बोला है कि स्ट्रिंग में 3 लूप बन रहे हैं। ओके, स्ट्रिंग में 3 लूप बन रहे हैं। दिस वाज वेरी नाइसली स्टेटेड, ठीक है। तो लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, 3 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, क्योंकि 3 लूप बन रहे हैं ना, एक लूप में 1 लैम्बडा बाई 2, दूसरे लूप में 2 लैम्बडा बाई 2, तीसरे लूप में 3 लैम्बडा बाई 2। व्हेन 3 लूप्स आर फॉर्म्ड तो 3 लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 12 बाई 3। लेंथ कितना दिया है, 105 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चाहिए तो आप कन्वर्ट करो, 105 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। तो 105 इंटू 10⁻² मीटर अपॉन 3, 3 1 जा 3, 35 जा, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70, तो 70 इंटू 10⁻² मीटर, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.7 मीटर। तो ये वेवलेंथ है। तो इसमें जो प्रोग्रेसिव वेव बनी है उसकी वेलोसिटी पूछे, स्टेशनरी वेव्स की वेलोसिटी नहीं पूछे, क्योंकि अपने को पता है स्टेशनरी वेव्स तो फॉर्म हो रहा है और स्टेशनरी वेव्स की वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, 0। हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव व्हिच इज फॉर्म, फार्मूला है n लैम्बडा, n की वैल्यू कितनी दी उसने 15, तो 15 इंटू लैम्बडा 0.7, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 7 जा 105, एक नंबर पहले पॉइंट है, आंसर मीटर पर सेकेंड। तो बहुत अच्छे से कि एक स्ट्रिंग में 3 लूप फॉर्म हो रहे, स्ट्रिंग का लेंथ दिया था, तो स्ट्रिंग में 3 लूप फॉर्म हुए तो 3 लैम्बडा बाई 2, उससे अपने को लैम्बडा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू n लैम्बडा मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। आई होप इट इज वेरी क्लियर, सिंपल सम था। एक और सम आपके लिए, चलो प्रैक्टिस करो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोशिश करो। ये बहुत सिंपल सम था, बहुत इजी सम था, ये तो आपको गारंटेडली आया रहेगा, बहुत आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहेगा। नहीं हो रहेगा, डोंट वरी, आई ऑलवेज से डोंट वरी अबाउट कि वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्राई करो क्वेश्चन। जैसे कि आपने अगर पहले लेक्चर वाला देखा रहेगा, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा अच्छे से, तो ये तो चुटकी का सम था, कुछ था ही नहीं सम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 440 हर्ट्ज एंड हमें फाइंड करना है फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन। अभी आप सबको पता है ये स्ट्रिंग वाला सम है, अगर ये स्ट्रिंग वाला सम है तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 इंटू 440, आंसर कितना आएगा 880 हर्ट्ज। और आपको सेकंड ओवरटोन फाइंड करना है। सेकंड ओवरटोन क्या होता है, फॉर्मूला बनेगा थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक दैट इज 440, तो इसका आंसर 1320 हर्ट्ज कितना आएगा।
तो ये बहुत सिंपल है, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी दिया हुआ था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर। तो ऐसे इजी सम जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस स्किप नहीं करना है। द मोमेंट यू स्टार्ट स्किपिंग सम्स, आपके मार्क्स नीचे आने वाले। अगला लेक्चर आप तभी देखोगे जब आप डिस्क्रिप्शन के सारे सम सॉल्व करोगे, ये सारे सम सॉल्व करोगे, फॉर्मूले लर्न करोगे, थ्योरी अच्छे से याद करोगे, तब जाके अगला सम करना। अदरवाइज डोंट गो फॉर द नेक्स्ट सम बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। आई होप यू आर फॉलोइंग, वी वांट दैट यू आर स्कोरिंग बेस्ट मार्क इन योर कोर्स। सो प्लीज और टू द पॉइंट चल रहा है बहुत, जो सम मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट है, वो सारे सम हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो आपको ऐसा ज्यादा लोडेड भी नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ इतना पढ़ना है, दैट्स इट, ओके, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों लोग, थैंक यू वेरी मच।